गहरे जंगलों में बसे एक छोटे से गांव बासापुर में आदिवासी समुदाय वर्षों से अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। वहां की हरियाली, कलकल बहती नदी और ऊंचे पहाड़ उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा थे। इस गांव में एक आदिवासी युवक धर्मा रहता था, जो निडर, साहसी और अपनी संस्कृति से गहरा प्रेम करने वाला था। धर्मा के पूर्वजों ने जंगल की रक्षा के लिए कई संघर्ष किए थे। उनका मानना था कि जंगल केवल लकड़ी, जानवर या खनिजों का भंडार नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का हिस्सा है। परंतु पिछले कुछ वर्षों से बाहरी दुनिया की नजर इस शांतिपूर्ण जंगल पर पड़ चुकी थी। बड़े उद्योगपतियों और ठेकेदारों की नजरें जंगल के बहुमूल्य संसाधनों पर थीं और वे इसे काटकर वहां खदानें और कारखाने बसाना चाहते थे। एक दिन गांव के मुखिया बूढ़े सोमरा ने सभा बुलाई। गांव के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने बताया कि सरकार और ठेकेदारों के लोग जंगल काटने के लिए जल्द ही आएंगे। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। कुछ लोग डर गए तो कुछ को गुस्सा आया। धर्मा ने साहसपूर्वक कहा, यह जंगल हमारा घर है, हम इसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। उसकी बातों में जोश था और गांव के युवा उसके साथ खड़े हो गए। उन्होंने तय किया कि वे जंगल को बचाने के लिए संघर्ष करेंगे। कुछ ही दिनों बाद जब ठेकेदार के लोग भारी मशीनों और गाड़ियों के साथ गांव के पास पहुंचे, तो धर्मा और उसके साथी पहले से तैयार थे। उन्होंने जंगल के अंदर रास्ते बंद कर दिए, बड़े बड़े पत्थर रख दिए और अपने पारंपरिक हथियारों के साथ मोर्चा संभाल लिया। जब ठेकेदार के लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, तो धर्मा और उसके साथियों ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने समझाने की कोशिश की, यह जंगल हमारी माँ है, इसे मत काटो। लेकिन ठेकेदार ने पुलिस बुला ली और पुलिस ने गांव वालों को धमकाना शुरू किया। धर्मा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बुजुर्गों की कहानियों से प्रेरणा ली, जिन्होंने कभी भी अपने जंगल को दूसरों के हाथों में नहीं जाने दिया था। उसने अपने समुदाय के लोगों को संगठित किया और कहा, जंगल को बचाना है तो हमें एकजुट रहना होगा। गांव के लोग एक बड़े धरने पर बैठ गए। वे अपने पारंपरिक ढोल और नगाड़े बजाने लगे, जिससे पूरी घाटी गूंज उठी। इस आंदोलन की खबर फैलते ही पत्रकार और समाज सेवी भी वहां पहुंचने लगे। धीरे धीरे यह संघर्ष सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। पर्यावरणविदों और समाज सेवियों ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। जंगल काटने की योजना रद्द कर दी गई और ठेकेदारों को वहां से लौटना पड़ा। धर्मा और उसके साथियों की जीत हुई। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। यह सिर्फ जंगल की रक्षा की जीत नहीं थी, बल्कि यह आदिवासियों के साहस, उनकी एकता और उनकी परंपराओं की जीत थी। धर्मा अपने गांव का नायक बन गया, लेकिन उसने कहा, यह हमारी आखिरी लड़ाई नहीं है। हमें हमेशा अपने जंगल और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए तैयार रहना होगा। धर्मा की यह कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि हर उस समुदाय की है जो अपनी जमीन, अपनी प्रकृति और अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति हथियारों में नहीं, बल्कि एकता, साहस और अपनी जड़ों से जुड़ाव में होती है।